अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है कि व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन और इसको हम मतलब ड्रा कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेंड्स आर identified by trend line that highlighted when the price is making higher high and higher lows for an uptrend and are a lower swing lows are lower swing highs for a downtrend। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ hypothetically देख रही हैं तो ये अप ट्रेंड का एक चैनल है, ये डाउन ट्रेंड के अप ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाने के लिए, और सेम इट इज़ मतलब डाउन ट्रेंड के लिए सॉरी अप ट्रेंड के लिए लो हायर हाई और हायर लो हायर हाई। ठीक है, और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ये सब देखने के लिए हम ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सीन ऐसे है कि बहुत से लोगों को ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाना आती क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। कम से कम 2 से 3 बार टैब होना चाहिए। ये जब मैं आपको अभी चार्ट पे ले जाऊंगा एंड पे, तो उस पर मैं आपको इंशाल्लाह क्लियरली समझाऊंगा कि ट्रेंड लाइन आपने सही तरह ड्रा कैसे करनी है, और जो सही ट्रेंड लाइन है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। एक मैं प्रो टिप ये दे रहा हूँ आपको कि ट्रेंड लाइन को अगर वर्क करवाना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम यूज़ करें जिसमें 1 आवर है, 30 मिनट है, 2 आवर है, 4 आवर है, 1 डे है, वीकली वगैरह। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जनाब नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, द सपोर्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर बायर देन सेलर। लाइकवाइज द रेजिस्टेंस प्राइस इज अ प्राइस एट विच वन कैन एक्सपेक्ट मोर सेलर देन बायर। अच्छा, चार्ट पे एक ऐसी प्राइस होती है जहाँ से हमें मार्केट रिजेक्शन दिखती है, वहाँ पे सेलर ज़्यादा होते हैं और मार्केट वहाँ से डंप होती है। और सेम इट इज़ हमें चार्ट पे एक ऐसी चीज़ निकलती है जहाँ पे बायर ज़्यादा होते हैं, वहाँ से हमें मार्केट बाउंस होना शुरू हो जाती है। तो उसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, और जब कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ ये आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे आप कमेंट करके या कॉन्टैक्ट नंबर के साथ मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। चलें, अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इसको ड्रा कैसे किया जाता है। जैसा कि ये देखिए कि XRP का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन का टूल लेता हूँ। ठीक है, या तो आप इसको बॉडी से बॉडी लगाया करें या वीक टू वीक लगाया करें। ठीक है, तो ये देखिए ये एक बड़ी वैलिड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, A1। अब हम इसको ज़रा चेक करें हाईलाइटर के साथ। 1 2 3 4। अब अभी ये ऊपर है तो अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जब यहाँ से आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ट्रैप करेगा ट्रेंड लाइन वालों को या रिटेलर को, और यहाँ से हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और इसे बूम ऊपर ट्रेड मिल जाएगी हमें। सही हो गया। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन काम करते हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट जो है वो सिनेरियो में डिफरेंट चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के हिसाब से आएंगी। ये नहीं है कि बस आपने जनाब एक दफ़ा देख लिया और आपको ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, उसके साथ जनाब हम देखते हैं, चलो मैं 30 मिनट का शॉर्टर टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ या 1 आवर का। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखें तो कुछ थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो आपको। हाँ जी, जैसा कि यहाँ पे है तो ये आपको सीन कुछ रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। ठीक है, ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल बन रही है। हम इसके ऊपर लिख भी देते हैं। रेजिस्टेंस। ठीक है, और सेम इट इज जनाब, इसको हम मान लेते हैं बेटर है कि इसे हम यहाँ पे लगाएं स्पोर्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब देखा जाए, हाँ जी, तो ये देखें मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा से रिजेक्शन ली, सेलर आए, दोबारा मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से दूसरी बार रिजेक्शन ली, फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ये थी स्पोर्ट। ठीक है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ गई, दोबारा नीचे आई, स्पोर्ट से दोबारा बाउंस लिया, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर स्पोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली गई। और जैसे मैंने कहा था कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। ये देखें, ये दोबारा सपोर्ट बन गई, दोबारा मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पे बाउंस होकर दोबारा ऊपर चली जाती है क्योंकि ये किसमें टर्न हो गई है, ये सपोर्ट बन गई है।
तो सेम इट इज़ जो लोग इस तरह ट्रेड करते हैं वो भी हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, बशर्ते अगर उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छी है, तो इन दी एंड वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाले जो ट्रेडर हैं वो भी प्रॉफिट में होते हैं, और वो बहुत से ऐसे ट्रेडर्स आप देखेंगे जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। तो चलें, ये कोर्स में स्टार्ट किया हुआ है और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआ में भी याद रखें, और इसके साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी दुआ में याद रखें, और आए मिल के उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे, गैब से मदद फरमाए और उन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी।